सो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के टाइटल में पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो हाँ, आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आपका जो आरबीएससी का जो नया सिलेबस है कंप्यूटर का, उसके रिगार्डिंग मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ और वो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आरबीएससी का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सारे कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है इस कोर्स के अंदर और कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो सिलेबस देखने के लिए मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से। आप भी चाहे इस पीडीएफ को आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप पास में एक पेन और नोटबुक ले लेना। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक बताता जाऊँगा आप उसको नोट करते रहना। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, जिसमें ये बताया गया है कि हमारा कितना भाग बुक से हटा दिया गया है और हम कितने टॉपिक सब कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ मैं जाता हूँ पेज नंबर 7 पे, जिसके अंदर हमें कंप्यूटर का बताया हुआ है। ओके, सो ये है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। जो आप लोगों को फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ये है डिलीटेड पोर्शन। ओके, सो जो आपका जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे जितना पार्ट है वो सब डिलीट किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है, तो हम इसको चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो पहले यहाँ बात हो रही है चैप्टर सेकंड की। ओके, चैप्टर सेकंड के अंदर इतने टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, जो है स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर, डेफिनेशन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन पॉइंटर, मीनिंग एंड स्टैटिक एंड डायनामिक एलोकेशन। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप्स की होती थी, स्टैटिक और डायनामिक। ये जितने भी टॉपिक्स है अब ये हटा दिए गए हैं। ओके, तो आगे आते हैं मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, जिसके अंदर मैलोक, कैलोक, फ्री, रीअलोक, ये सारे फंक्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब हमें नए सिलेबस के अंदर इसको कवर नहीं करना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ आपको जो चैप्टर नंबर सेकंड है इसके अंदर पॉइंटर वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। ओके, एंड आगे भी सेकंड नंबर चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक है बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। एंड जो जीसीडी का प्रोग्राम है, जिसको हम रिकर्जन को यूज़ करके हम प्रोग्राम करते थे जीसीडी का, वो टॉपिक भी आपके इस चैप्टर से, जो आपका सेकंड नंबर चैप्टर वो एरे का है, इस चैप्टर से ये टॉपिक भी हटा दिए। तो हमें चार जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेकंड चैप्टर टॉपिक है, इसे हमें कवर नहीं करने अब। ओके, सो आगे आता है चैप्टर नंबर 3, जो है सॉर्टिंग। ये चैप्टर कम्प्लीटली आपके बुक से हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर आपके बुक से हटा दिया गया है। साथ ही साथ आपको जो चैप्टर नंबर 4 है स्टैक का, वो चैप्टर भी आपके बुक से हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 5 जो है लिंक लिस्ट, ये भी चैप्टर आपके बुक से कंप्लीट हटा दिए गए। ओके, जैसे कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसमें से आपको 3 चैप्टर नहीं करने हैं, सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। तो जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, वो चैप्टर हमें करना है। सेकंड आता है एरे। जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों चैप्टर हमें आप कवर नहीं करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ C++ की, जो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इट मीन्स हमें चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करना है एंड चैप्टर नंबर 7 भी हमें कंप्लीट करना है। ओके, जो चैप्टर नंबर 8 है वो है फंक्शन इन C++। तो इसके अंदर यहाँ पे 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। फर्स्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड आता है रिटर्न फंक्शन। तो ये 2 टॉपिक हमें आप कवर नहीं करने हैं। ओके, एंड आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर भी 3 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। जो फर्स्ट आता है फ्रेंड फंक्शन, ये हमें अब कवर नहीं करना है। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर टू मेंबर, ये 3 टॉपिक अब हमें कवर नहीं करने हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, वो चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। यहाँ से कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। सो आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। जो चैप्टर नंबर 11 है इसके अंदर बेसिकली 4 प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 2 ऑपरेटर को लेकर काम करेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है फ्रेंड फंक्शन से और मेंबर फंक्शन से। ओके, सो आपके जो 4 टॉपिक थे, तो जिनमें से आपके 3 टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कौन से? ओवरलोडिंग यूनिटरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन।
तो आपके 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। इट मीन्स अब हमें जो प्रोग्राम करना है वो सिर्फ एक ही करना है। कौन सा? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर 2 बार आ रहा है, ओके, और एक बाइनरी ऑपरेटर आ रहा है मेंबर फंक्शन के साथ और एक बाइनरी ऑपरेटर आ रहा है फ्रेंड फंक्शन के साथ। लेकिन जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के साथ आ रहा है, यानी कि ये हमें वो कवर नहीं करना है। तो हमारा जो प्रोग्राम बचता है वो क्या बचेगा? ओवरलोडिंग यूनिटरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। ये प्रोग्राम बहुत ईजी है, आप इसको 5 मिनट में क्लियर कर लोगे। सो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो है इनहेरिटेंस का। सो इनहेरिटेंस के अंदर 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है, हायरार्चिकल होता है और हाइब्रिड होता है। तो 5 में से आपके 2 इनहेरिटेंस हटा दिए गए हैं, जो है हायरार्चिकल और हाइब्रिड, ओके। सो इसके टाइप्स के बाद 2 टॉपिक और आते हैं, जो है वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो टॉपिक भी आपके डिलीट कर दिए गए, तो हमें अब ये टॉपिक भी क्लियर नहीं करना है, ओके। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपकी जो C++ थी वो सिर्फ चैप्टर नंबर 12 तक की थी, ओके। अब बात करता हूँ चैप्टर नंबर 13 जो है DBMS। तो DBMS के अंदर आपके 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। फर्स्ट आता है वीक एंटिटी। तो एंटिटी 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग हमें करनी है, लेकिन जो वीक एंटिटीज़ है वो हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है चैप्टर नंबर 13 से वो है ट्रांसलेटिंग ER इनटू रिलेशन स्कीमा, ठीक है। तो ER मॉडल वगैरह है वो हमें नहीं करना है। तो आगे आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स हमें 13 चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करना है, जो थोड़े बहुत डायग्राम वगैरह कोई कॉन्सेप्ट था वो हमें अब नहीं करना है। सो जो चैप्टर नंबर 14 है वो है SQL के बारे में या फिर RDBMS के बारे में कुल पूरा करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर 15 है, जो लास्ट चैप्टर है आपका PL/SQL, ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इट मीन्स आपके जो टोटल चैप्टर है वो 15 है, 15 में से आपको 4 चैप्टर नहीं करने हैं और आपको कुछ टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ से हटा दिए गए, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। सो आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 56 मार्क्स का, जिसमें 14 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल थियोरेटिकल पार्ट होगा वो होगा 70 का, क्लियर। जो आपके 30 मार्क्स होंगे वो होगा प्रैक्टिकल का, ठीक है, जिसका पे फाइल बनेगी और आपके वाइवा वगैरह होगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सो जैसे पता है कि डेटा स्ट्रक्चर के हमें सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट में आएगा वो आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आपका बहुत ईजी है, ये 15 मिनट का चैप्टर है और इसको ईजिली तरीके से हम करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो है एरे का। इसके अंदर हमें एरे डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे, सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, करैक्टर स्ट्रिंग इन सी, फिबोनाची सीरीज। सिर्फ इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं और आपके ये 2 चैप्टर कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 20 मार्क्स के, ओके। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ C++ की, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 आता है बिगिनिंग विद C++। तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक नज़र आ रहे हैं वो हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं। सो जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर बेसिकली हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 8 आता है वो आता है फंक्शन इन C++। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 में से 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं वो हमें सारे कवर करने हैं, ठीक है। एंड जो चैप्टर नंबर 9 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये चैप्टर हमें बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से 2-3 टॉपिक हटाए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये चैप्टर भी हमें पूरा कंप्लीट करना है, इसमें से कोई टॉपिक नहीं हटाया। एंड जो चैप्टर नंबर 11 है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये टॉपिक हमें 11 चैप्टर में करने हैं। एंड जो चैप्टर नंबर 12 है इनहेरिटेंस, उसके अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक करने हैं, ठीक है। सो आप इसको नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ DBMS के बारे में। DBMS में जो आपका चैप्टर नंबर 14 है वो काफ़ी लेंथी है और वो आपका 14 चैप्टर लगभग 12 to 13 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें
अच्छे तरीके से करने हैं। और आपके जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं वो भी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के ही हैं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर को हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपके 2 चैप्टर ये 20 मार्क्स के हैं। सेम ऐसे ही जो आपकी डेटा स्ट्रक्चर है वो भी 20 मार्क्स की है, लेकिन आपके जो 7 चैप्टर होंगे बीच के वो 16 मार्क्स के हैं। वैसे आपकी जो C++ है इतनी हार्ड नहीं है, हम इसको ईजिली कवर कर लेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देना है डेटा स्ट्रक्चर पे और DBMS पे। ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। और इतने हार्ड नहीं है, बस टॉपिक ज़्यादा है और चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो सिलेबस है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं नया कोर्स जल्दी ही लॉन्च करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस नए कोर्स को देख सकें। जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अभी स्कूल और कोचिंग वगैरह ओपन नहीं हुई है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप घर बैठ के आप पूरा कंप्यूटर कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे क्लास रहेगी वो थियोरेटिकल भी रहेगी और प्रैक्टिकल भी रहेगी। ओके, सो जितने भी प्रोग्राम इसमें बनते होंगे मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ। सिर्फ मुझे मेहनत नहीं करनी, मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी है, और ख़ास करके आपको प्रोग्राम्स पे मेहनत करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी ही मिलते हैं हम नई वीडियो में, जिसमें आप RBSc कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर्स हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।